आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि खुद को इम्प्रूव कैसे करें, हाउ टू इम्प्रूव योर सेल्फ एवरी सिंगल डे। देखिए, अगर आप खुद को इम्प्रूव डेली के बेसिस पर नहीं कर रहे, अगर आप हर रोज़ आगे की ओर नहीं बढ़ रहे, तो आप वहीं पर खड़े नहीं रहेंगे, आप पीछे की ओर बढ़ रहे हैं। क्योंकि आपके इंतज़ार में समय या दुनिया ठहरी नहीं रहेगी कि जनाब जब आगे बढ़ेंगे तब हम भी आगे बढ़ेंगे। दुनिया या समय किसी का इंतज़ार नहीं करती, वो मेरा भी इंतज़ार नहीं करती, वो आपका भी इंतज़ार नहीं करेगी। अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर आपको भी सक्सेसफुल होना है, तो आपको डेली के बेसिस पर खुद में इम्प्रूवमेंट्स लाने ही पड़ेंगे। सक्सेस कोई मिस्ट्री नहीं है। सफलता हो या असफलता हो, वो बस एक आदत है। आदत ही इंसान को बनाती है। जैसी हमारी आदत होती है वैसे ही हम होते हैं, और हमें वो नहीं मिलता जिसे सिर्फ हम चाहते हैं कि हमें वो मिले। हमें वही मिलता है जिसके काबिल हम होते हैं। अगर आप अपने सपने को जीना चाहते हैं, अगर आप अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, तो आपको खुद से स्टार्ट करना पड़ेगा। आपको खुद को इम्प्रूव करना पड़ेगा, खुद को डेवलप करना पड़ेगा। आपको वो हैबिट्स अपनाने होंगे जो अच्छे हैं, वो हैबिट्स जो आपके कामयाबी में कंट्रीब्यूट कर सके। और ऐसे ही कुछ हैबिट्स मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, जिससे कि आपको सभी एस्पेक्ट्स के बारे में पता चल सके। दोस्तों, मेरा नाम है मासूम रज़ा। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच हूँ। वीडियो को स्टार्ट करें उसके पहले, यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं और आपको पर्सनल डेवलपमेंट, सक्सेस एंड मोटिवेशन जैसे टॉपिक्स में इंटरेस्ट है, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। इससे आपको मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाएंगी, जिसे अगर आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। आपको अपनी लाइफ में ओवरऑल 5 एरियाज़ में इम्प्रूव करना है, और वो है फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल एंड सोशल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फिजिकल से। आप एक बात मुझे बताएं कि अगर किसी के पास सब कुछ हो, दौलत, शोहरत, वो सारी चीज़ें जिसकी वो कामना करता था, लेकिन उसके पास सिर्फ एक चीज़ ना हो, सेहत, क्या ऐसी दौलत, क्या ऐसी शोहरत का कोई मतलब बनता है? नहीं। अगर किसी के पास सेहत ही नहीं है, तो उसके दौलत का, उसके शोहरत का कोई मतलब नहीं बनता। हमें सबसे पहले स्टार्ट करना चाहिए खुद की बॉडी से। तो बॉडी के लेवल पर हम हर रोज़ क्या इंप्रूव कर सकते हैं? सबसे पहले हमें अपने ईटिंग हैबिट्स पर ध्यान देना चाहिए कि हमारे प्लेट्स में क्या आ रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं। हम जो खा रहे हैं वो क्या हेल्दी भी है? कहीं हम जंक फूड्स तो नहीं खा रहे? खाने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा करके हेल्दी फूड्स ही खाने हैं। जंक फूड्स हर हालत में अवॉइड करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप वीक में एक दिन से ज़्यादा जंक फूड नहीं खाना है आपको। जितना ज़्यादा हो सके आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाएं। ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। कम से कम 3 लीटर पानी आप दिन में ज़रूर पिएं। हेल्थ का जो दूसरा एस्पेक्ट है वो है स्लीपिंग, सोना। रात को सिर्फ सोने के लिए बनाया गया है, और आपको इसे सिर्फ सोने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छी गहरी नींद का लेना बहुत ज़रूरी है। कम से कम आपको 6 से 7 घंटे की नींद ज़रूर लेना चाहिए। अगर आप 6 घंटे से कम सोएंगे, तो इससे पूरे दिन आपका शरीर थका हुआ महसूस करेगा, एनर्जी लेवल बिल्कुल लो रहेगा, आप कुछ भी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अच्छे तरह से सोना बहुत ज़रूरी है। हेल्दी रहने के लिए एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपका गोल बॉडी बिल्डिंग नहीं है, तो सुबह में थोड़ा वॉकिंग या जॉगिंग करना बहुत अच्छा हैबिट है। तो बॉडी के लेवल पर हमें कम से कम 4 चीज़ें करनी है। ईट हेल्दी फूड्स, ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, स्लीप एनफ, एंड चौथा है एक्सरसाइज। अब जो दूसरा एरिया है जिसमें हमें इम्प्रूवमेंट्स लाने की ज़रूरत है, वो है मेंटल, माइंड के लेवल पे हमें इम्प्रूव करना है। देखिए, इंसान में और एनिमल्स में सब कुछ बराबर है, सब कुछ सेम है। फ़र्क बस इतना है कि इंसान माइंड के लेवल पे जानवरों से ज़्यादा ग्रो कर गया। माइंड के लेवल पे हमें ग्रो करने के लिए हमें नॉलेज हासिल करनी पड़ती है और स्किल्स डेवलप करना होता है। और इसके लिए सबसे अच्छा उपाय ये है कि बस आप किताबें पढ़ना शुरू कर दीजिए। क्या आपको पता है कि इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान जो है, बिल गेट्स, वो तकरीबन साल में 50 किताबें पढ़ जाते हैं। क्या आपको पता चला कि उनके अमीरी और सेहत का क्या राज है? अब आपको किस तरह के बुक्स पढ़ने चाहिए? आपको सेल्फ हेल्प, लीडरशिप, बायोग्राफीज और बिजनेस से रिलेटेड बुक्स पढ़ने चाहिए। मोटिवेशनल एंड एजुकेशनल स्पीच भी आप सुने। यूट्यूब पर आप टेड टॉक्स भी ज़रूर देखें। तकरीबन हर एक फील्ड से आपको नॉलेज देने वाली वीडियोस मिल जाएंगे टेड टॉक्स में। अब जो तीसरा एरिया है जिसमें हमें इम्प्रूवमेंट्स लाने की ज़रूरत है, वो है इमोशनल। जैसे IQ होता है इंटेलेक्चुअल क्वोशेंट, उसी तरह EQ होता है इमोशनल क्वोशेंट।
अब इमोशन में कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है? इमोशन में जो इम्प्रूवमेंट्स लाया जा सकता है उसे हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि हम अपने और दूसरों के इमोशन को समझ सकें। हमें स्टार्ट खुद से करना है और खुद के इमोशन को समझना है। जो लोग इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं होते हैं वे लोग अपने इमोशन के बेसिस पर फैसला लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है जो इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं है और उसे एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स लाने के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर वो खुश है तब तो वो पढ़ाई अच्छे से कर लेगा, लेकिन मान लीजिए कि उसे कोई बात सता रही है, उसका मन खुश नहीं है और वो पढ़ाई नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वो इमोशनली इंटेलिजेंट होता तो अपनी इमोशन को साइड में रखकर सबसे पहले जो ज़रूरी है पढ़ाई उसे करता। ये एक ऐसा फील्ड है जिसको अचीव करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ आप इस पर भी कमांड हासिल कर सकते हैं। अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंस को ज़्यादा अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप डैनियल गोलमैन का एक बुक है इमोशनल इंटेलिजेंस के नाम से, आप वो ज़रूर पढ़ें। उस किताब का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिंड कमेंट में मिल जाएगा। अब जो चौथा एरिया है जिसमें हमें इम्प्रूव करना है वो है स्पिरिचुअल। देखिए यहाँ पे स्पिरिचुअल होने का मतलब रिलीजियस होने से बिल्कुल अलग है। स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करने से आप अपने आसपास के चीज़ों से डीपर कनेक्शन बिल्ड कर पाते हैं। ये आपको खुद को समझने में और एक्चुअली आप लाइफ में चाहते क्या है ये समझने में काफ़ी मदद करता है। अब जो पांचवा और फाइनल एरिया है जिसमें हमें इम्प्रूवमेंट्स लाना है वो है सोसाइटी। दोस्तों अरस्तू ने कहा था मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम सभी एक सोसाइटी में रहते हैं और सभी के लाइफ में कुछ सोशल टेंडेंसीज होती हैं। आपको समाज के हर तरह के लोगों से कम्युनिकेट करना आना चाहिए। इस एरिया में इम्प्रूव करने के लिए आप लोगों से बात करें, आप अच्छे नए नए दोस्त बनाएं, जिससे कि आपका सोशल इम्प्रूवमेंट्स होगा, सोशल डेवलपमेंट्स होगा। कोई नया लैंग्वेज सीखना भी एक बहुत बढ़िया तरीका होता है सोशल डेवलपमेंट का, और आपके कम्युनिकेशन स्किल्स भी इससे इम्प्रूव होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने जो कुछ भी इस वीडियो से सीखा है आप उसे प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके ज़रूर बता दें। आपके कोई सुझाव हो या कोई क्वेश्चंस हो तो आप उसे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अभी तक आपने इस चैनल सक्सेस नाइट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें। दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।